नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। पंचायत चुनाव के 8वें चरण के लिए आज मतदान है और आज 36 जिलों के 55 प्रखंडों में मतदान होना है। कुछ ही देर बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। 8वें चरण में 25,561 पदों के लिए मतदान किए जाएंगे, जिनमें मुखिया के 1,135 पद शामिल हैं और ये कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आपको बताते चले, पंचायत समिति सदस्य की बात करें तो 821 और जिला परिषद सदस्य के 124 पद पर लोग मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। इस चरण में कुल 92,376 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटिंग के लिए 11,500 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और बिहार में पंचायत चुनाव के 8वें चरण के लिए अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। 36 जिलों में ये वोटिंग होगी और वोटिंग की शुरुआत बस कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। 25,561 पदों के लिए ये वोटिंग होगी, जिसे लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। इन पदों पर चुनाव के बाद 26 और 27 नवंबर को मतों की गिनती पूरी होगी। तो जिसमें पटना के 2 प्रखंड बाढ़ और पंडारक में मतदान होना है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो गायघाट और बंदरा प्रखंड में मतदान होंगे। नीतीश कुमार के 15 साल पूरे, जेडीयू की ओर से आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और 15 साल पूरे होने पर जेडीयू की तरफ से ये तमाम कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए गए हैं। नीतीश कुमार के 15 साल पूरे हो चुके हैं और इस वजह से कई कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें जेडीयू की तरफ से ये तमाम तैयारियां की गई हैं। 40 जगहों पर जेडीयू के नेता जो हैं वो कार्यक्रम करने वाले हैं। जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। मंत्री ये रिपोर्ट कार्ड पेश करते नजर आएंगे। नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रमों का आयोजन जेडीयू की तरफ से किया गया है। और अब बात बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर की। जी हाँ, इस चीज से निवेदन करूंगा कि ये कानून भी वापस हो, शराबबंदी वापस हो और 5 गुने दाम पर इसको बेचा जा, नहीं तो कोई न कोई रास्ता निकाला जा। तो जाहिर है कि शराबबंदी पर बीजेपी विधायक की ओर से इस बार बयान आया है और जिस पर जेडीयू ने बीजेपी विधायक को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी, तो वहीं आरजेडी बयान में सियासी संजीवनी तलाश रही है। ऐसे फैसले को वापस लिए जाने की कोई बात कर रहे हो तो चिंता इस बात के लिए हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने 350वां प्रकाशोत्सव में गांधी मैदान में कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है शराबबंदी का, इसके लिए मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं। सामाजिक अभियान में भाजपा ने अपनी प्रभावी भूमिका अदा की है। ऐसी स्थिति में यह बयान देना निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के विपरीत है। देखिए, कुछ लोगों को मीडिया में आने के लिए कुछ ज्यादा बोलने की आदत होती है, उसी में से ये विधायक जी हैं। इनको संभल कर रहना बहुत जरूरी है। ये भी शराबबंदी के खिलाफ अभी बोल रहे हैं। शराबबंदी के खिलाफ जिस तरह से ये बोल रहे हैं, ये लग रहा है कि ये शराबबंदी के खिलाफ हैं और ये शराबबंदी कानून को समाप्त करना चाह रहे हैं। तो इनको भी ये संभल कर रखना होगा, कहीं इन पर न कार्रवाई हो जाए। ये बात जुबान पर आ गई। शराबबंदी कानून फेल करने में यही लोग लगे हुए हैं। ये तो आज साबित हो गया। बीजेपी के माननीय विधायक ये बयान दे रहे हैं। शराबबंदी कानून फेल किसने किया है? आज ये पोल ही खुल गई जो हम लोग आरोप लगा रहे थे। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के बयान के बाद क्या कहेंगे? या तो कानून वापस लेंगे, नहीं तो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। तो देखिए, तकरीबन 5 साल पहले शराबबंदी के लिए कसम खाने वाले लालू ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो बिहार में शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। 24 घंटे के भीतर लालू की पार्टी ने ही उनके इस बयान से उलट स्टैंड ले लिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि लालू के बयान से अब पार्टी नेता किनारा भी करने लगे हैं? सोमवार की शाम ठीक 19 दिन बाद लालू एक बार फिर पटना पहुंचे थे
लेकिन पटना पहुंचने से पहले लालू ने दिल्ली में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। सुनिए शराबबंदी को लेकर लालू ने क्या कुछ कहा था। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करें न करें वो जाना, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, ऑनेस्टली सोच विचार के फेल तो हो गया। आरजेडी का मतलब है लालू, लालू का बयान मतलब आरजेडी का संविधान। आरजेडी को लेकर ऐसी ही अवधारणा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब आरजेडी की अवधारणा बदल रही है, क्योंकि लालू ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लालू के बयान की अलग परिभाषा बता रहे हैं। हवाला पार्टी के संविधान का दे रहे हैं। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करें न करें वो जाना, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, ऑनेस्टली सोच विचार के फेल तो हो गया। ये शराबबंदी लालू जी की नीति का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के संविधान का सवाल है। लेकिन जब आप शराबी पियोगे या पिलाओगे तो आपसे क्या कहा जाएगा कि नाटक बंद करो, और हम नाटक बंद करने का काम बोलेंगे तो कहोगा कि हम नशाबंदी खत्म करा रहे हैं। कहने का पूरा मतलब क्या था जी? उनका कहने का एक मतलब सफलतापूर्वक इसको बंद करो, शोषण बंद करो, 20,000 करोड़ की समानांतर व्यवस्था बंद करो, राजस्व जो खजाने में जाना चाहिए या तो खजाने में जा या नहीं तो तुम्हारे पॉकेट में न जाए। तो सवाल है कि लालू के बयान को पार्टी का स्टैंड मानने वाले नेता अब उनके बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या लालू का बयान अब पार्टी का लाइन नहीं है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 24 घंटे में ही शराबबंदी पर आरजेडी के दो बड़े नेताओं के दो तरह के बयान सामने आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। 20 दिनों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक से बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12% की वृद्धि की गई है। वहीं 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 7% अधिक महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका फैसला किया गया। सभी को बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से दिया जाएगा। कैबिनेट ने कुल 22 एजेंडों पर कल सहमति दी और इसके अलावा नीतीश सरकार ने डीजल पर वैट की दर 19% से घटाकर 16.37% और पेट्रोल पर वैट की दर को 26% से घटाकर 23.58% कर दिया है। सीतामढ़ी में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेलसंड थाना क्षेत्र के लोहासी गांव में एक महिला को पीटने का मामला सामने आया। जब महिला शिकायत करने के लिए थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने केस दर्ज नहीं किया। बताया जा रहा है कि घटना 9 नवंबर की है। महिला के बच्चे को कुछ लोग पीट रहे थे और जब वो बच्चे को बचाने के लिए पहुंची तब लोग उस पर ही टूट पड़ते हैं और कपड़े तक इस महिला के फाड़ दिए गए। हालांकि गांव के लोगों ने इस महिला की जान बचाई। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तब पुलिस हरकत में आती है। ये तस्वीरें देखिए, ये सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें हैं और केस अब जाकर दर्ज किया गया है। औरंगाबाद के जुड़ाही में मिले एक जिंदा आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने इस आईईडी को डिफ्यूज किया है। पिछले दिनों नक्सलियों ने बम प्लांट यहां किया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीरीज में प्लांट किए गए 4 बमों को ब्लास्ट किया, जबकि एक बम जिंदा था, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और बम को डिफ्यूज किया गया। तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बम को प्लांट किया गया था। बाद में ये बगल में टावर है, इसके बाद जनरेटर था उसको भी जला दिया था और इसके अलावा उसके जनरेटर के बीच जो तार होते हैं उसके बीच में एक केजी का लगभग आईडी छिपा कर रखा था, जिसको अभी शाम को सीआरपीएफ की मदद से इसको डिफ्यूज कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम में कुछ दोस्त मिलकर गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये वैसे बच्चे हैं जो पहले मुक्तिधाम में पैसे और दूसरी चीजें लेने के लिए जमा होते थे।
इसी को देखकर एक युवक ने बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की और फिर बाद में उनके साथ कुछ और लोग जुड़ते चले गए। अभी हम मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम में हैं। मुक्तिधाम में परिसर में हैं, जहां पर जिले भर के पार्थिव शरीर लाए जाते हैं। यहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं पर इसके ठीक बगल में नौनिहालों का भविष्य तैयार होता है। जी हाँ, ये मुक्तिधाम है मुजफ्फरपुर का, जहां पर जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र की तरफ से यहाँ जितने भी बच्चे होते हैं जो वंचित समाज से आते हैं, जो बेहद गरीब हैं, जो पार्थिव शरीर पर से पैसे चुनते हैं, बतासा चुनते हैं, मुड़ी चुनते हैं, उन बच्चों को एकत्र करके उनके पोषण का ख्याल किया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है। थे तो कुछ बच्चे कचरा चुनते हैं या फिर जहाँ भी रहते हैं तो कुछ बच्चे टूट पड़ते थे, तो उनको पढ़ाने का यह हमने सोचा कि क्यों न इन बच्चों को एकत्रित करके पढ़ाया जाए। तब से हम इन बच्चों को पढ़ाने का शुरू किया और इन बच्चों के गार्जियनों से मिलकर यहाँ के व्यवस्थाएं को समझे और एकत्रित करके पढ़ाने का शुरू किया। पढ़ाई करती हो? क्या क्या पढ़ाई होता है यहाँ पे? यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है। तो आपने देखा किस तरीके से काफ़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं जो कि जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के द्वारा इन्हें अपन पाठशाला जो चलाया जा रहा है उसमें ये सब यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। कई शिक्षक हैं, जैसा कि जो इसके संचालक हैं सुमित, उन्होंने बताया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर किसानों में कई तरह के भ्रम है, लेकिन कटिहार में पिछले 8 सालों में किसान आलू की कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसानों की अच्छी कमाई हो रही है और इससे किसान वरदान भी मान रहे हैं। राजवाड़ा इलाके में 30 से अधिक किसान लगभग 100 एकड़ में आलू की इस कॉन्ट्रैक्ट खेती से जुड़े हुए हैं। कोलकाता के एक चिप्स कंपनी किसानों के बीच उपलब्ध कराती है बीज को और हाईटेक तरीके से ट्रैक्टर के जरिए खेतों पर बीज रोपे जा रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि तमाम जिम्मेदारी जो है ये किसानों के ऊपर होती है। समय समय पर कंपनी के लोग बेहतर आलू की उपज के लिए उचित मार्गदर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। एक खास बात ये भी है कि आलू शुगर फ्री हुए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुब्रत कोहा। देश में किसान बिल की वापसी को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इस बीच एक बड़ा मुद्दा कॉन्ट्रैक्ट खेती से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम कटिहार से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगभग 2012 से लोग यहाँ जो आलू की खेती करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट खेती से ही करते हैं और इस खेती से क्या फायदा होता है और किसान क्यों कॉन्ट्रैक्ट खेती से जुड़े हुए हैं और आगे क्यों जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं, इस पर हम यहाँ के किसानों से बात करते हैं। क्या फायदा है, कॉन्ट्रैक्ट खेती क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है? जी, इसमें हो जाता है क्या कि रेट फिक्स हो गया, होने के बाद जो रेट फिक्स हुआ वही रेट में लिया। कितना दिन से जुड़े हुए खेती से? 2012-13 से। क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है कि दवाई वगैरह जो लगेगा कंपनी का आदमी आके देखभाल सब कुछ कर रहा है। क्या लग रहा है खेत में फिलहाल? फिलहाल अभी आलू लग रहा है पेप्सिको का। अच्छा, तो इसमें कितना पैसा आप लोग का लागत होता है? 80 हज़ार लगभग लागत होता है। और कितना मूल्य कितना मिलता है, वापसी के समय कितना मिल जाता है? ये जैसे हुआ, जैसे उपज जितना हुआ उसका हिसाब से 1 लाख 1,10,000 से। क्या करना चाहिए किसानों को? खेती करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट खेती कोई डर नहीं। कंपनी के तहत जितने भी किसान खेती कर रहे हैं उनको तो ये निश्चित हो जाता है कि मेरे पूंजी के साथ मुनाफा भी एकड़ में कम से कम 20 से 40 हज़ार के अंतराल में ये आ ही जाता है। इसीलिए यहाँ के किसान पेप्सिको को आलू ज़्यादातर अपनाना चाहते हैं। किसान लगभग 7 से 8 साल पहले से ही यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती से जुड़े हैं और कॉन्ट्रैक्ट खेती फायदेमंद है। इसमें नुकसान का कोई डर नहीं, ना ही खेत दूसरे के कब्जे में जाने की जो चर्चा होता है ऐसा कोई स्थिति है। ये किसान भी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से आने वाले दिनों में और किसान से जुड़ना चाहिए ताकि जो खेती में मुनाफा है वो सही दर पर मिल पाए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। हाजीपुर के बागमाली में करीब 5 बदमाशों ने एक कॉस्मेटिक की दुकान को निशाना बनाया। हथियारों से लैस बदमाश 20 लाख के जेवरात और करीब 5 लाख रुपए कैश लेकर यहां से फरार हो गए। अपराधियों ने वारदात के वक्त पूरे परिवार को गन पॉइंट पर ले लिया था।
लुटेरे इतने चालाक थे कि सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क भी वो अपने साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज न लोग देख पाए, उसे हार्ड डिस्क अपने साथ ये लुटेरे लेके जाते हैं, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आप जरूर देख रहे होंगे जिनमें ये लुटेरे नजर आ रहे हैं। 2 लड़के यहाँ अंदर आए, बोले कि हमको ये सेंट चाहिए, वो सेंट चाहिए, वो सेंट चाहिए, 350 वाला चाहिए, 300 वाला चाहिए। तो हम उनको सेंट दिखाने लगे। फिर उसके बाद हम गाड़ी लाने चले गए तो 3 लड़का वहाँ पे खड़ा था, जो लड़का बाद में आया। आने के बाद आया और तीनों आया, शटर गिराया, पिस्टल गिरा दिया कि जो भी सामान है हमको सामान दे दो। ये उपेंद्र प्रसाद सिंह है, उनका कॉस्मेटिक का दुकान है बागमली रोड में, हाजीपुर लालगंज रोड में। शाम 7 बजे 5 अपराधकर्मी उनके घर में प्रवेश करते हैं और प्रथम तल पर उनका निवास स्थान था, नीचे में उनका कॉस्मेटिक का दुकान है, ऊपर में गोदाम है। निवास स्थान में उनको ले जाता है और पिस्टल के नोक पर उनके घर का अलमीरा का ताला खुलवा करके और उसमें से, जैसा कि इनका घर वाले का कहना है कि गहना जेवर सब ले गया और 4.5 लाख रुपया नगद ले गया है। मद्य निषेध दिवस के मौके पर 26 नवंबर को 11 बजे बिहार के सभी सरकारी कर्मी शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। साथ ही दूसरे को भी शराब नहीं पीने के लिए प्रेरित करते नजर आएंगे। इस मौके पर कर्मी एक शपथ पत्र भी दाखिल करेंगे जिसमें शराब के मामले में संलिप्तता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभाग के प्रधान सचिव, सभी जिलाधिकारी और एसपी को पत्र लिखा है। भागलपुर के औद्योगिक थाने की पूरी थानेदारी चौकीदार के बेटे के भरोसे चल रही है। आखिर परेशान फरियादी किसके सामने अपनी गुहार लेकर आए। 0 माइल का औद्योगिक थाना थानेदार नहीं बल्कि चौकीदार के बेटे के भरोसे चल रहा है। औद्योगिक थाने की ये तस्वीरें देखिए। थाने का दरवाजा तो खुला है लेकिन थानेदार की कुर्सी खाली पड़ी है। और तो और ना कोई दारोगा बाबू ड्यूटी पर हाजिर है और ना ही कोई सिपाही ही नजर आ रहा है। दुबला पतला सा एक युवक ही पूरे थाने की रखवाली कर रहा है जो खुद को चौकीदार का बेटा बता रहा है। क्या है आप? चौकीदार का बेटा है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे ड्यूटी दिया है, हमको देखने दिया है। आप चौकीदार हैं? हाँ। कि चौकीदार के लड़का? उनका लड़का उनका है। चौकीदार के लड़का। 0 माइल का औद्योगिक थाना भागलपुर के व्यस्ततम थाने में से एक है, लेकिन यहाँ ना तो थानेदार ड्यूटी पर आते हैं और ना ही सिपाही जी। तो अगर आपको कोई फरियाद करनी हो तो या तो कुछ दिनों के बाद आइए या फिर चौकीदार के बेटे के सामने गुहार लगाइए, क्योंकि दारोगा बाबू और सिपाही जी इलेक्शन ड्यूटी पर गए हैं। तब तक थानेदार और चौकीदार न सही चौकीदार के बेटे से ही काम चलाइए। वो भैया है ना, वो चौकीदार यहाँ के वही दिए हैं। क्या बोले हैं? बोले थाना पर रहने बोले हैं। थाना में रहने बोले। और सब लोग कहाँ हैं? और सब इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं। इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं। कोई नहीं है थाना में? नहीं आ रहा है। और भागलपुर के औद्योगिक थाने की इस हालत ने पुलिसिया कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है, जहां चौकीदार का बेटा ही थानेदार बन गया है और परेशान फरियादी बैरंग वापस लौट रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।